Very good morning to all of you. Uh, we are starting our first lecture of accounts from today. So before starting a lecture, there are many students who are attending first time as we did first lecture before. इसके पहले हमारा एक क्लास हुआ था. So उसके कारण that was just an introduction about entire commerce. Now today I am starting my subject, that is bookkeeping and accountancy. Our lecture will be in all three languages: English, Hindi, Marathi. Just see that if you won't understand, those who are attending online, you can put it in the chat box and please respond. तुम्ही उत्तर अनम्यूट करून पण देऊ शकता आणि चॅट बॉक्स मध्ये पण देऊ शकता. हाँ ठीक है. So you can attend by any manner. Okay. So let me introduce myself. This is Dr. Navneet Mandani. I am a founder director of Ambitious Classes. This is my batch number 91. मागच्या 23 वर्षात 91 म्हणजे 90 बॅचेस झालेले आहेत. ही बॅच नंबर 91 आहे ज्यांना मी अकाउंट शिकवणार आहे. दरवर्षी एक साधारणतः 4 बॅचेस असतात अकाउंटच्या, 4 ते 5. सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आहे आपल्या सगळ्या कॉमर्स मध्ये दॅट इज अकाउंटन्सी. पण त्याचं पूर्ण नाव जे आहे दॅट इज बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी. मीन्स कॉमर्स मायनस अकाउंट इज इक्वल टू 0. म्हणजे कॉमर्स मधून जर आपण अकाउंट्सला काढून टाकलं तर नथिंग विल लेफ्ट. सो कॉमर्स का आत्मा बोलते हैं अकाउंट्स को. सो वी आर स्टार्टिंग दैट सब्जेक्ट टुडे. और आज हम डायरेक्टली एक प्रॅक्टिकल टॉपिक सीखने वाले हैं सब लोग. सो जनरली अकाउंट्स म्हटलं की त्यामध्ये न्यूमेरिकल्स येतात. सो वी आर गोइंग टू लर्न न्यूमेरिकल टॉपिक डायरेक्टली टुडे. टेक्निकल टॉपिक थ्योरी से स्टार्ट करोगे तो आप शायद थोड़ा सा बोर हो जाओगे. सो दैट डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टॉपिक. ओके. सो आज का जो पूरा लेक्चर है बेटा हमारा वो एक ही वर्ड पे रहने वाला है, दैट इज ऑन ट्रांजैक्शन. किस पे रहने वाला है? ट्रांजैक्शन. सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा उसका नाम है बुक कीपिंग एंड accountancy. This is the name of the subject. Many times student thought कि accounts यानी bookkeeping यानी accountancy और both are same. पर बेटा practically दोनों भी subject अलग अलग है. Bookkeeping is different, accountancy is different. What is bookkeeping and what is accountancy we are going to learn thoroughly. But right now for your purpose I'll tell you like this. समझो बेटा ये एक सर्कल है और इस सर्कल में एक ऐसा मैंने ट्रायंगल भी बनाया है. समझो गलत हो गया. सपोज लाइक दिस. ओके. सो दिस इज आवर टोटल सब्जेक्ट बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. और अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है सो दिस इज बुककीपिंग एंड दिस एंटायर सर्कल इज अकाउंटेंसी. व्हाट आई वांट टू से बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. इस पे से आपको क्या पता चलता है? बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. सो द एंटायर 5 years ऑफ योर कॉमर्स जर्नी इज डिपेंड अपॉन दिस सब्जेक्ट. अगर ये सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आया, मजा आया, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन कॉमर्स. एंड ये सब्जेक्ट अगर नहीं समझा तो फिर कॉमर्स यानी आपके लिए नेक्स्ट शाप बन जाएगा. So the entire your future of commerce journey is depend on this subject called as bookkeeping. और इतना easy subject है so that I never ask in the classroom कि how much is your percentage in class 10. तुम्हाला 10वी मध्ये 40% असेल तरी हा सब्जेक्ट कळेल. तुम्हाला 10वी मध्ये 98% असतील तरी कळणार नाही. इट्स अप टू यू की तुम्ही किती प्रॅक्टिकली त्याला घेता. ठीक है. सो शैल आई बिगिन? चालू करते हैं. ओके. अभी आप मुझे ये बताओ बेटा, जस्ट ट्राय टू रिमेंबर युअर यस्टरडे शेड्यूल. म्हणजे कालचा तुमचा दिवस तुम्ही जरा आठवण करा किंवा कालच्या पूर्ण दिवसभरात तुम्ही कुठं कुठं पैसे खर्च केलेत. कोणाला आठवतं का? कालचा दिवसभर पूर्ण, कल का पूरा दिन आपको याद है कि आपने पापा मम्मी ने सुबह पैसे दिए क्या किसी को आप में से? तुमच्यापैकी कोणाला पप्पा मम्मीने सकाळी सकाळी पैसे दिलेत का काल? एनीबडी? अच्छा, नहीं दिया. इस हफ्ते भर में पैसे दिए थे क्या? ओके. कितने दिए थे? किती दिले होते?
100 रुपीज दिले होते. ओके, व्हेरी गुड. केव्हा दिले होते बेटा? मंडेला दिले होते. मंडेला तारीख होती साधारणपणे आज 24 आहे, म्हणजे बेटा काहीतरी 18-19 तारीख असेल, राईट? मंडेला 100 रुपये दिलेत. टेल मी काय केले त्या 100 रुपयांचं, आठवण करून सांग. ओके, सायकल रिपेअरिंग 10 रुपीज. व्हेरी गुड. पुढे 90 आहेत. अरे बापरे, फारच गुणी बाळ आहे. 90 रुपये बॅलन्स, एक आठवडाभर 90 रुपये वाचवलेले. व्हेरी गुड. एनीबडी एल्स? हैव यू रिसीव्ड एनी मनी फ्रॉम योर पेरेंट फ्रॉम लास्ट 1 वीक और 1 मंथ? किसी ने अभी तक, अभी 5-6 दिन में कुछ खर्चा किया है क्या आप में से? याद आ रहा है कुछ? पिछले 5 पैसे दिखते ही नहीं हो क्या आप लोग? आई एम नॉट सेइंग कॅश, गुगल पे, फोन पे, एनीथिंग केले? बोल बेटा, काय काय केले? ऑनलाईन स्टुडंट, यू कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट. अनम्यूट करून तुम्ही पण बोलू शकता बेटा. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मारवाडी, तेलुगू एवढ्या भाषा मला कळतात. हा, बोलो. स्कूलला गेली होती. ओके, किती रुपये खर्च केलेत? ऑटोचे येण्या जाण्याचे 400. अरे बापरे, एवढी दूर स्कूल आहे. आणखी थोडं काहीतरी खाल्लं, स्नॅक्स. ओके, किती रुपये? 70-80. ओके, आणखी? बस, मग म्हणजे किती? 480 खर्च झाला. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? तो बेटा आप सब लोगों को पिछले 7 दिन का याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है, कहां से पैसे लिए, कहां. हाँ बोलो बेटा. हाँ, वाव, व्हेरी गुड. वा 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 वा. मला सांग बरं, या महिन्याचा खर्च किती आहे तुझा? सी दॅट शी इज अ कॉमर्स स्टुडंट बिफोर टेकिंग कॉमर्स, राईट? व्हेरी गुड. सो यू कम टू नो युअर एक्सपेन्सेस. वाव, फार मजेदार आहे. ऑनलाईन स्टुडंट तुम्ही पण सांगू शकता बेटा. ऑनलाईन मध्ये आपल्याकडे आता हे तुमच्या पॅरेंटचे नाव असू शकतात. हा, रक्षित आहे, रेणू आहे, श्रावणी आहे, सोमेश, मिताली, सोहम, वरद, शुभांगी. वाव. चला, यू आर गोइंग टू एन्जॉय टुडेज लेक्चर. आपण आणखी लेक्चर सुरूच नाही केलाय, आपण आजूबाजूला भटकतोय बेटा. मराठी, हिंदी कम्फर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू बेटा. इंग्लिश ऑल्सो, राईट इन द चॅट बॉक्स. एन्जॉय करायचं असेल तर बेटा, यस, ओके बेटा, इंग्लिश इज कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम. मिताली, और बेटा, और बोलिए. चलो, अदर स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वी आर गोइंग टू एंजॉय द लेक्चर. वी ट्राई टू. हाँ बोलो बेटा. 760 खर्चा हुआ है आपका, राइट, इन द मंथ ऑफ दिस जून, राइट? इफ आई आस्क यू द बाइफर्केशन, व्हाट आर द बाइफर्केशन? 760 का डिटेल भी आ जाएगा उसमें, राइट? बट व्हाट हैपन टू ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? सपोज इमेजिन करो बेटा, मैंने आपको बोला कि आज के 20 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था. है, काही विचारतात, काल रात्रीचं लक्षात नाही. इट्स इम्पॉसिबल, राइट? सो इमेजिन करो कि मेरा एक किराना दुकान है जिसमें दिन में से 100 कस्टमर आते हैं और हर कस्टमर कुछ ना कुछ लेता है, देता है, कोई उधारी में, कोई कैश में. सब 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 कस्टमर आते हैं, दे टेक समथिंग फ्रॉम मी, राइट? सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेंबर एवरीथिंग? सपोज आई हैव वेरी सुपर ब्रेन, बहुत बढ़िया मेमोरी है मेरी, एकदम 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 हाई क्लास मेमोरी. स्टिल इट इज पॉसिबल आई कैन रिमेंबर 1 डे. इज इट पॉसिबल आई कैन रिमेंबर एंटायर वीक? सपोज रोज मेरे पास 100 कस्टमर आते हैं, इज इट पॉसिबल आई विल रिमेंबर ऑल 100 कस्टमर? और 700 का हो गया समझो, मेमोरी कुछ तो अपर लेवल का है. 700 लोग ध्यान में रहेंगे 7 दिन के. महीने भर के 30,000 लोग ध्यान में रहेंगे बेटा. साल भर में 36,000 लोग याद रहेंगे मुझे कितने का ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं. So to remember this, there should be a method. All of you agree with me? Yes or no? And that method must be systematic. बढ़िया मेथड होनी चाहिए जो पूरे दुनिया को समझे. तो उस मेथड को बोलते हैं बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है बेटा? बुक कीपिंग इज आर्ट. बुक कीपिंग को क्या बोला है? आर्ट बोला है. आ जाएगी स्क्रीन, डरो मत. बुक कीपिंग इज आर्ट. और आर्ट के साथ क्या बोला है बुक कीपिंग को? इट इज ऑल्सो साइंस. आप बोलोगे सर हम तो कॉमर्स में, आप आर्ट और साइंस की बात करो. इसकी डेफिनेशन है ये, बुक कीपिंग इज अ आर्ट. व्हाई बुक कीपिंग इज अ आर्ट? किसी भी चीज को आर्ट कब बोलते हैं बेटा?
व्हेन एनिथिंग इज कॉल्ड एज आर्ट, किसी भी चीज को आर्ट कब बोलते हैं, कोणत्याही गोष्टीला आर्ट केव्हा म्हणतात बेटा? आर्ट या शब्दाचा स्ट्रीम वाइज मीनिंग घेऊ नका. आर्ट मीन्स व्हॉट? ओके ओके, यू आर टेलिंग मी कंप्लीट डिक्शनरी मीनिंग. वेरी गुड. ओके, वाओ, वेरी गुड. तो यहाँ पे ऑनलाइन में परीक्षित के नाम से जो है उन्होंने आंसर दिया. इट इज अ परफेक्ट आंसर. इट इज व्हाट बेटा? आर्ट मीन्स व्हाट? स्किल. So bookkeeping, everybody in the world won't become the accountant. It requires skill. So bookkeeping क्या है बेटा? एक skill है. I am saying dancing is a art, so it requires skill. Acting is a art, it requires skill. The singing is a art, it requires skill. Teaching also art, it requires skill. So bookkeeping is a art. फिर क्या बोला सर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. ये साइंस काय को बोल रहे हैं इसको? बोलो, why it is called as science? Anybody? व्हाट इज साइंस? किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कब बोलते हैं? बोलो बोलो, कोशिश करो. मैं तो हूं, मैं दे दूंगा आंसर. बोलो बेटा. हाँ, ओके. एनीथिंग एल्स? व्हेन आई सेड समथिंग एज अ सायन्स, व्हाट इज द लॉजिक? कोणत्याही सब्जेक्टला सायन्स केव्हा म्हणतात? लॉजिक काय? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज अ सायन्स. एग्री? राइट? सो ओहम्स लॉ इज अ सायन्स. सो व्हेन आई एम सेइंग बुक कीपिंग इज आल्सो सायन्स, सो व्हाट डू यू मीन टू से आउट ऑफ इट? मुझे इससे क्या बोलना है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट अनम्यूट करून बोल, ऐकू येतं बेटा. ओके, प्रिंसिपल. ओके, वेरी गुड बेटा. एनीथिंग एल्स? सो बेटा, साइंस का मतलब क्या होता है? जिसके प्रिंसिपल, जिसके रूल्स यूनिवर्सल होते हैं. जिसके रूल क्या होते हैं बेटा? यूनिवर्सल होते हैं, उसको साइंस बोलते हैं. यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इट सेड, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आ जाती है. ऐसे होता है क्या? इंडिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में गायब हो जाती है ऊपर फेंकते ही चीज. इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर यूनिवर्स. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज व्हाट? साइंस. सिमिलरली, whatever principle we are going to learn from today till your rest of the life, they never change. मतलब आज अगर मैंने आपको बुक कीपिंग के 3 प्रिंसिपल सिखा दिए, आप यूएस में भी जाके अकाउंट सीखो, सेम रहेंगे. इंग्लैंड में जाके भी सीखो, सेम रहेंगे. पाकिस्तान में भी जाओगे तो सेम रहेंगे. नेपाल पे भी सेम रहेंगे. बिकॉज बुक कीपिंग इज अ साइंस विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सो बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस. अरे भैया, किसका आर्ट एंड किसका साइंस? ऑफ रिकॉर्डिंग. व्हाट रिकॉर्डिंग? बिजनेस ट्रांजैक्शंस. किसको रिकॉर्ड करना है बेटा हमको? बिजनेस ट्रांजैक्शन. पूरा कॉमर्स किसके लिए बना है? बोलो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बना है या बिजनेस के लिए बना है? बिजनेस के लिए. सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है उसमें? मनी और मनी इज वर्थ. क्या इन्वॉल्व है बेटा इसमें? मनीज और मनीज वर्थ. यानी क्या सर? नहीं समझा. सो आवर टुडेज एंटायर लेक्चर बेटा इज ऑन दिस वर्ड. कौन से वर्ड पे आज हम लेक्चर लेने वाले हैं बेटा? ट्रांजैक्शन. क्योंकि बुक कीपिंग क्या करता है? दे रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. तो अभी हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांजैक्शन. सो माय एंटायर क्लास of today's lecture, in fact next one more lecture, is only on this word called as transaction. सब लोग तैयार हो बेटा आप? ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि बुक कीपिंग इज डिफरेंट एंड अकाउंटेंसी इज डिफरेंट. बुक कीपिंग इतना सा पार्ट है बेटा अकाउंटेंसी का. अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है. आप साल के 3 महीने अभी शुरुआत में सिर्फ बुक कीपिंग सीखने वाले हो, और जिंदगी के बचे हुए 4.5 साल आप अकाउंटेंसी सीखने वाले हो. बट इफ यू डोंट नो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी इज फेल्यूर. ओके, तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑनलाइन स्टुडंट, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द आन्सर्स. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता बेटा, किंवा अनम्यूट करून सांगू शकता. एंड इन क्लास ऑल्सो, जो भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सब लोग को अभी इसके बाद पार्टिसिपेट करना है. तैयार हो? ओके. अभी सबसे पहले बेटा ट्रांजैक्शन यानी क्या, पहले वो एक्सप्लेन करता हूं मैं. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ मनी
or money is worth from one person to another. Exchange of money or money is worth from one person to another. यानी क्या समझ के लो, अभी इसमें ही पूरा खेल चलने वाला है. Anything which you can measure in terms of money, that is the first rule for transaction. That only you can record. क्योंकि हमारे अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो अमाउंट का कॉलम होता है बेटा. सो अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा कि नहीं. सो एनीथिंग विच यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, that is called as transaction. Rule number 1. Second thing, for having transaction, there are at least 2 parties required. कितने लोग लगते हैं ट्रांजैक्शन होने के लिए? 2 लोग. Say for example, बेटा अभी मैंने क्या किया, एक ये ऐसे 100 रुपए लिए और इसको दे दिए ये बेटा को कि बेटा ये ले 100 रुपए आज खर्च कर ले बोल के. तो ये बताइए मुझे ट्रांजैक्शन है या नहीं है? ऑनलाईन स्टुडंट, मी समोर बसलेल्या मुलांना ऑनलाईनला नाही देऊ शकत. एका विद्यार्थिनीला 100 रुपए देतोय, मैं एक स्टूडेंट को 100 रुपया दे रहा हूं. सो टेल मी वेदर इट इज अ ट्रांजैक्शन, यस और नो? यस, it fulfill 2 condition. What is the first condition बेटा? एक्सचेंज हो रहा है. क्या एक्सचेंज हो रहा है? मनी का. 100 रुपए यानी कागज नहीं है, इट्स अ मनी, राइट? एंड व्हाट इज द सेकंड बेटा? देयर आर 2 पार्टीज. अब जरा दिमाग लगाते हैं, हमको ट्रांजैक्शन समझा क्या? मैंने क्या किया, ये 100 रुपए का नोट लिया और मेरे नीचे के जेब में था, ऊपर के जेब में रख दिया, राइट? इसको नहीं दिया. आई एम टेकिंग फ्रॉम माई वन पॉकेट एंड कीपिंग इट इन अनदर पॉकेट. You tell me, is it transaction? No. क्यों नहीं है बेटा ये transaction? First of all, there is a exchange of money, but there is no 2 parties involved. All of you agree with me? तो transaction होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? सबसे पहले क्या जरूरी है बोलो? पैसे में गिनते आना चाहिए. Second thing, there are minimum 2 parties. One is receiver, one is giver. Have you understand this? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं, आप बोलो कि ये ट्रांजैक्शन है क्या. आज सुबह का दिन पापा मम्मी को पता था कि भैया आज अकाउंट का लेक्चर है, आप अभी भी 10वीं के रिजल्ट के बाहर आए नहीं हो, सोए हुए हो, उठ ही नहीं रहे हो. सकाळपासून मम्मी पप्पा हाक देतात, अरे उठ रे, क्लास आहे त्या सरांचा, उठ उठ. तुम्ही उठायलाच तयार नाही. मग शेवटी 8:30ला एक कानाखाली वाजवली पप्पाने, जम के रख दिया, और उठ बोले, चलो बड़े बड़े पढ़ाई करना है, जाओ क्लास को बोले. तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन है क्या? आता काही जण म्हणतात तुम्हाला कसं काय कळालं आमची सकाळ. Is it a transaction? Yes or no? No. क्यों नहीं है? Why it is not a transaction? पैसों में दिया क्या पापा ने? पापा आप बोल सकते हो कि आज 500चं पडलं, काल 400चं होतं, परसों 300. नहीं बोल सकते, राइट? इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? फिर आप रास्ते से निकले रोते रोते, ऑटो रिक्शा पकड़ा, उसको 50 रुपए दे दिया ऑटो रिक्शा वाले को. इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? यस, पैसा है. फिर यहाँ पे क्लास के नीचे आए, 10 मिनिट पहले पहुंच गए. देन यू फील की अरे यार घरी नाश्ताच दिला नाही, आपण पोहे खाऊया. इधर समोर वडापाव घेतला 20 रुपयाचा. इज इट ट्रांजैक्शन? यस. फिर क्लास में आए, क्लास में एंट्री ले रहे थे, मैम बोले ए एडमिशन घेतलाय का? हाँ घेतो घेतो, ये क्या 10,000 रुपए उनको दे दिए. इज इट ट्रांजैक्शन? यस. फिर आप क्लास में आए, बैठ गए, आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा, आप जाते हो बोले सर फार भारी लेक्चर होता, फार आवडलं. इज इट ट्रांजैक्शन? नो. क्योंकि देर इज नो एक्सचेंज, इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, नॉट मनी. आपके दुकान में कस्टमर आया और बोला बेटा कि आपकी कपड़े की दुकान है, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी दुकान में क्या बढ़िया कलेक्शन है, क्या कलर है, क्या रेट है, मैं कल आता हूं. इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो. अच्छा अभी जरा ध्यान से सुनना और बोलना, ये 2 मार्क का प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, अच्छे से सुनना. आपकी एक रेडीमेड दुकान है, कपड़े की दुकान. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? मिताली समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मिताली, परीक्षित, श्रावणी, सोहम, सोमेश, वरद, ऋतुजा, शुभांगी, सगळ्यांना झेपते बेटा? रेनू, यस. ये आपके मम्मी पापा का नाम रहेगा तो मुझे माफ कर देना, मुझे जो दिख रहा है मैं उस नाम से बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो अभी क्या हुआ बेटा, आप एक रेडीमेड शॉप में गए और उस शॉप में जाने के बाद आपको क्या कि एक टी शर्ट अच्छा लगा, बाहर लटका हुआ था. आप अंदर गए, अरे भैया ये टी शर्ट बहुत अच्छा है, कितने में दिया? उसने बोला सर 500 रुपए में सिर्फ. आप और खुश हो गए. फिर आपने देखा कि उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, आपको समझो मीडियम नंबर लगता है, वो डबल एक्सेल है. आप बोले प्लीज मेरे साइज का दे देना, मुझे मीडियम नंबर का दे देना. तो वो बोला अभी तो नहीं है,
मैं आपको कह के एक 7 दिन में मंगवा के देता हूं. देन यू सेड ओके, कोई बात नहीं, आप 7 दिन बाद दे देना. सो फॉर दैट शॉपकीपर, इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस और नो? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? बोलिए सब लोग. फिर से एक बार एग्जांपल देता हूं. आप एक दुकान पे गए, आपको टी शर्ट लेना था. टी शर्ट इज ओके, यू लाइक इट, बट द साइज वाज नॉट अवेलेबल. यू हैड गिवन द ऑर्डर टू द शॉपकीपर कि भैया मेरे साइज का लाके देना. वो बोला 7 दिन रुक जाओ, मैं देता हूं, आप लेके चल जाना. आपका नंबर ले लिया. इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? ओके, मिताली इज सेइंग बिकॉज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. एनीबडी एल्स? आप बोलो बेटा. ऋतुजा भी नो बोल रही है. आप बोलो. नो, नॉट अ ट्रांजैक्शन. आपको क्या लगता है? यस, व्हाई बेटा? व्हेरी गुड. ओके, तर तुला असं वाटतं ट्रांजॅक्शन आहे. ओके, एनीबडी एल्स हु थिंक इट्स अ ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ऑफलाइन? आपको भी लगता है ट्रांजैक्शन है? आपको भी लगता है ट्रांजैक्शन है? सो द बेटा आंसर इज नो. व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन? अभी के घड़ी में, अभी इस समय आपने पैसा दिया क्या? उसने टी शर्ट बेचा क्या? आपका वर्बल कम्युनिकेशन हुआ कि 7 दिन बाद ला के दे देना. वो बोला ठीक है मैं लाता हूं. उसने अभी ना किसको ऑर्डर दिया, आप खाली ऑर्डर दे दिए, खत्म. कुछ एक्सचेंज हुआ क्या अभी तक? देर इज ओनली कम्युनिकेशन एक्सचेंज, नॉट द मनी, नॉट द गुड्स. ना गुड्स डिलीवर हुआ ना पैसा. कब होने वाला है? 7 दिन बाद. सो एज ऑन टुडे, इज इट अ ट्रांजैक्शन? द आंसर इज नो. पर समझो बेटा, इस केस में वो दुकानदार बोला ए बाबा तुझ्यासारखे फार येतात, एक काम कर 100 रुपये देऊन जा तर मी आणतो. तो आपने उसको बोला 100 रुपया ले लो एडवांस, ला लो मेरे लिए. नाउ टेल मी, इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? यस, ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अभी मुझे ये बताओ कि ये ट्रांजैक्शन 500 का है या 100 का है? अभी इसमें दिमाग लगाना है. ट्रांजैक्शन है, आई एम एग्री विथ यू, बट इज इट अ ट्रांजैक्शन ऑफ 500 और 100 रुपीज? 100 रुपीज का है, क्योंकि अभी आपने कितना रुपया दिया है उसको? 100. अंडरस्टूड? लड़ाई समझ में आ रही है बेटा सबको? सो ट्रांजैक्शन वर्ड इतना सा है, पर साल भर पूरे 5 साल सिर्फ इसी वर्ड पे अकाउंटिंग चलने वाली है. बिकॉज इफ यू वोंट अंडरस्टैंड द गिवन सेंटेंस इज अ ट्रांजैक्शन और नॉट अ ट्रांजैक्शन, यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. आपको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन नहीं है. इज इट ओके? ओके, तो फिर से एक बार हम लिखते हैं. राइट, यू हैव नोटबुक, ऑल ऑफ यू हैव नोटबुक? राइट बेटा, स्टार्ट राइटिंग इट. ऑनलाइन स्टूडेंट अगर नोटबुक है तो ओपन कर लो. ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन means, transaction means, transaction means, transaction means exchange of money, exchange of money or money's worth, or money's worth from one person to another, from one person to another. Transaction means exchange of money or money's worth from one person to another. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला जेव्हा पैसे किंवा कोणतीही गोष्ट जी पैशात मोजता येईल ती देतो, त्याला ट्रांजॅक्शन म्हणतात. ठीक आहे? सो नाव, हा बेटा येणार आहे 2च मिनिट. आय विल कम टू युअर एक्झाम्पल. व्हेरी गुड. तू ऍडव्हान्स मध्ये विचारला, मी आता बोलणार आहे. ठीक आहे? सो हॅव यू अंडरस्टँड दिस? ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कोई भी इंसान दूसरे इंसान को पैसा या कोई भी चीज देता है जो पैसों में गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? 2 पर्सन. सेकंड, इट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. चला, माझा हा प्रश्न आहे सगळ्यांना आज. आज पाऊस फार पडला, त्यामुळे तुम्ही दोघे उशीरा आलात, आप दोनों लेट आए. सो इज इट अ ट्रांजैक्शन? आज बरसात बहुत हुई, इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? नो.
Why it is not a transaction? कल धूप बहुत थी, इज इट अ ट्रांजॅक्शन? काल रात्री पप्पानी फार मारलं, इज इट अ ट्रांजॅक्शन? आज सकाळी मम्मीने फार लाड करून क्लासला पाठवलं, इज इट ट्रांजॅक्शन? आज दुकान पे कस्टमर आया, बहुत गालियां दी, बोलो इज इट ट्रांजैक्शन? आज दुकान पे कस्टमर आया और बहुत शाबाशी दी, अरे वाह तेरे कारण मेरा बच्चा पास हो गया, मुझे शाबाशी दी, इज इट ट्रांजैक्शन फॉर मी? नो। समझ में आया? पर आज एक पेरेंट आए मेरे ऑफिस में और बोले सर ये मेरा लड़का 5 बार 12th में फेल हो गया था, आपके पास क्लास लगाया, पास हो गया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, इज इट ट्रांजैक्शन? फिर उन्होंने खुश होकर और 5,000 रुपए दे दिए मुझे, सर और ले लो ऊपर से और इसको और समझाओ, इज इट ट्रांजैक्शन? यस, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पर वो मिठाई का डब्बा दे रहे, इज इट ट्रांजैक्शन? नो। अब जरा आगे जाते हैं बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना, फिर जब मैं बोलूंगा तब लिख लेना। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पहले समझ के लो बेटा, फिर आंसर लिखना और फिर बोलना आंसर। ये इतना डेप्थ में आपको ट्रांजैक्शन आपके बुक में भी नहीं है, बट इट इज अ बेस फॉर एंटायर अकाउंट, सो दैट आई एम टीचिंग इट वेरी स्लोली। सब लोग ध्यान दो। तो बेटा ट्रांजैक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पर्सनल एंड बिजनेस। या फिर पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना, ऐसा करते हैं। द फर्स्ट टू टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। क्या टाइप लिखे बेटा मैंने? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मॉनिटरी। हैव यू हर्ड द वर्ड बिफोर कॉल्ड एज बार्टर? बार्टर वर्ड सुना है क्या बेटा? क्या बटर नहीं बोल रहा हूं मैं, बार्टर बोल रहा हूं। व्हाट इज बार्टर बेटा? बार्टर शब्द ऐकलाय का कधी? बोला। ओके, yes, yes, yes. So Parikshit also saying exchange of things. Yes beta, हाँ ऋतुजा you are also right. बोल बेटा। Okay, okay, beta, in simple terms, when there was no exchange available at that time, money was not there in existence. आजच्या 200-300 वर्ष अगोदर ज्यावेळेस पैसे नव्हते, आज आपण गांधीजी जे बघतो 500, 1000, 2000, 100, that money was not there. So people were exchanging goods and services. अभी भी बेटा छोटे गांव में जो मजदूर होते हैं उनको बोला जाता है तू दिन भर खेत में काम कर, तुझे 1 किलो गहू मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज विच ट्रांजॅक्शन? बार्टर. बार्टर म्हणजे 12 बलुतेदार पद्धत होती भारतात पहिले, तुम्ही जर हिस्ट्री वगैरे वाचलं असेल. ऍट दॅट टाइम पीपल वेर गिविंग थिंग्स फॉर थिंग्स, थिंग्स फॉर सर्व्हिसेस, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर. समझो बेटा आप सब लोगों ने क्या किया, मला आज म्हटलं की सर आम्हाला अकाउंट शिकवा. ही म्हटली मी रोज तुमच्यासाठी नाश्ता आणते. ही म्हटली सर मी जेवण आणणार. ही म्हटली की सर मी तुमचा क्लासरूम तयार करून ठेवते. ती म्हणते सर मी तुमचे नोट्स बनवून देते. ती म्हणते मी सगळ्या मुलांना आणते. सो यू ऑल हॅड टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नोबडी इज पेइंग मी फीस. फीस कोणीच द्यायला तयार नाहीये. एंड ऑल आर सेइंग कि मैं कुछ ना कुछ आपको लिए काम करूंगी. ये बोले मैं रोज नाश्ता लाऊंगी, वो बोल रहा है मैं चाय लाऊंगा, वो बोल रहा है और कुछ करूंगा. एक जन बोल रहा है कि सर आप टेंशन मत लो, नोट्स मैं बांट दूंगा. But nobody is paying me fees. Is it our monetary transaction or non-monetary transaction? Non-monetary transaction. So बेटा हम लोग अकाउंट्स में नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, प्रोवाइडेड देर इज अ वैल्यू. अगर समझो बेटा ऐसे हुआ कि अभी इसका ज्वेलरी का शॉप है, ये बोली सर आपकी फीस कितनी है? मैंने बोला सर 30,000 फीस है सारे सब्जेक्ट की. तो एक काम करो, आज का गोल्ड का रेट सर 60,000 चल रहा है, मैं आपको आधा तोला 5 ग्राम गोल्ड दे देती हूँ. So even if it's a barter, but the value of gold is there 30,000, and I also want gold. Suppose मैंने ले लिया. So even if it's a non-monetary transaction, we have to record it. पण आपण बघा आपल्या घरी शेजाऱ्यांसोबत करतो, आपल्याकडे काही बनवलं त्यांना देतो, मग तो डब्बा परत खाली देऊ नये म्हणून ते पण काहीतरी देतात. सो किंवा तुम्ही तुमच्या घरी पाहुणे आलेत, अचानक साखर संपली, 1 वाटी आणली, परत त्यांना त्यांची 1 वाटी परत करतो. इट इज विच ट्रांजॅक्शन बेटा? बार्टर. सो वी नेव्हर रेकॉर्ड बार्टर ट्रांजॅक्शन.
वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन जिसका कीमत पैसों में निकाल सकते हो। इसका और एक मीनिंग क्या है बेटा कि लाइक फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि मैंने बोला कि मेरे क्लास के मैम जो है सोनाली मैम, वो बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग है, तो मैं उसकी एंट्री कर सकता हूँ कि 5 लाख के ईमानदार है बोल के, 10 लाख के ईमानदार है। नो, इट्स नॉन मॉनिटरी। सो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन थिंग्स, योर नेचर, nobody can calculate in terms of money. So we record only those transactions which can be recorded in terms of money. यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर ऑफ विच कैटेगरी बेटा? टू कैटेगरीज। एक होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन या पर्सनल ट्रांजैक्शन, और एक होता है बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या क्या लिखा बेटा मैंने? पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन? फॉर एग्जांपल, अभी मैं क्लास को आ रहा था, उतने में निकलते वक्त बीवी ने बोला, अरे वो अपनी काम वाली मौसी है, उनका पगार देना है, 5,000 रुपए दे दो। मैंने जेब से 5,000 निकाले, उसको दे दिए। इज इट माई बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल? पर्सनल। पर मैं अभी यहाँ पे आया और अपने ऑफिस का जो मेरा असिस्टेंट लड़का है वो बोला, आओ सर पगार दिली नाही मागच्या महिन्याची, 10,000 रुपये द्या। इज इट माय पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस? Business. So the transaction which are related to your domestic life is called as personal. If that money is not taken from business, it is not recorded. अगर वो भी पैसा आप बिजनेस से लेते हो, you can record it. But generally, the personal transactions are those transactions which are not relevant or which are not affecting the business is called personal. तो बेटा हम एंट्री सिर्फ किसकी करने वाले हैं? बिजनेस। अब मैं आ रहा हूं सबसे डेंजर पार्ट पे। ये अगर आपको समझ गया तो आज का लेक्चर आप जीत गए। सो ऑल ऑफ यू रेडी? यहां तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट इज मॉनिटरी, सेकंड इज नॉन मॉनिटरी। देन मॉनिटरी आर ऑफ टू टाइप, पर्सनल एंड बिजनेस। हम पर्सनल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड, हम कौन से करेंगे? सिर्फ बिजनेस। नाउ बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ऑफ थ्री कैटेगरी। कितने कैटेगरी के बेटा? तीन। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। पहली कैटेगरी कौन सी है बेटा? कैश। दूसरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी बेटा? क्रेडिट। एंड व्हाट इज द लास्ट कैटेगरी? पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट। What are the category beta? Partly cash, partly credit. Now I'll give you the example so that you remember till your entire life. अभी आप यहाँ पे क्लास में आए और इस क्लास के नीचे समझो मेरा एक वड़ा पाव का स्टॉल है, माझंच आहे समजा, तो मी क्लास पण चालवतो, वड़ा पाव पण विकतो समजा, एग्जाम्पल है, नहीं तो ढूंढो के जाके नीचे। नाउ आप एकदम थके हारे आ गए, यू केम टू द क्लास, यू कम टू नो दैट कि यार बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाते हैं। आप मेरे दुकान में आए, काका एक वड़ा पाव दिया, कितने रुपयाला? 20 रुपये। आई सेड 20, आपको दे दिया, आपने 20 रुपया दे दिया। इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैश। क्लियर है? कैश में कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा बेटा आपने कैश नहीं दी, जीपे किया, तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? अरे बेटा कैश डज नॉट मीन फिजिकल कैश, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। आप जीपे करो, फोन पे करो, अमेजॉन पे करो, व्हाट्सएप पे करो, चेक दिया आपने 20 रुपए का, तो भी कैश ट्रांजैक्शन। आपण पैसे देतच नाही, हे घ्या चेक 20 रुपयाचा, मैंने आपकी तरफ देखा, ले लिया बाबा, आप वड़ा पाव तो मुंह में है, दे दो। सो आई हैड टेकन चेक, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। सो कैश ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन फिजिकल कैश। कैश का मतलब क्या बेटा? करेंसी है तो अच्छा, जीपे किया तो भी कैश, फोन पे किया तो भी, क्योंकि बैंक में जा रहा है ना, पैसा तो आ ही रहा है। सो कैश ट्रांजैक्शन मीन्स on the spot, if money is received or paid, it is called cash transaction. All of you agree with this? Now second category is very interesting. ये समझ में आ गया बेटा सबको? क्रेडिट यानी क्या? आपको किसको पता है क्रेडिट का मीनिंग बेटा? क्रेडिट वर्ड ऐकलाय का नाही? तुमच्या घरच्या खाली किराणा दुकान आहे, त्याकडून गुड्स घेतलेत, मम्मीने म्हटलं साखर द्या, त्याने दिले, म्हटलं काका लिहून घ्या, नंतर देते। व्हाट इज इट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी क्या बेटा? उधार। बोल दो क्या हो गया? आप आए मेरे शॉप पे, वड़ा पाव लिया, खा लिया, फिर याद आया अरे यार आज तो पर्स नहीं है जेब में, वैलेट ही नहीं लाया मैंने, कैसे करूं?
मैं भी देख रहा हूँ आपके तरफ, वड़ा पाव आपके पेट में, मैं भी कुछ नहीं कर सकता. तर आप बोले काका मी रोज येतो मानधनी सरांच्या क्लासला, प्लीज प्लीज मला माफ करा, मी उद्या देईल, पाहिजे तर सरांना फोन लावायला सांगतो, त्यांची गॅरंटी घ्या, पण मी उद्या देईल. सो इट इज विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट. बोलते ट्रांजैक्शन आज हो गया है, वड़ा पाव आपके पेट में कुछ देर बाद निकल भी जाएगा, बट राइट नाउ इट इज विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट. बोलते इट इज नॉट नेसेसरी मनी शुड बी पेड ऑन द स्पॉट, देन ओनली इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. वड़ा पाव की कीमत है कि नहीं 20 रुपया, 20 रुपए का अपना ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने आपको गुड्स बेच दिया, पर अब पैसा कल आने वाला है, देन ऑल्सो इट इज अ ट्रांजैक्शन. बट इट इज विच ट्रांजैक्शन बेटा? क्रेडिट. उधार उधार उधार. आप ये नहीं बोल सकते हो सर एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ, मनीज वर्थ हुआ ना बेटा. वड़ा पाव फ्री में है क्या? वड़ा पाव कितने का है? 20 रुपए का है, तो आज निकल दोगे आप, आई अज्यूम. एंड व्हाट इज इट? द लास्ट कैटेगरी इज वेरी सिंपल. आपने वड़ा पाव खा लिया, कैन यू प्लीज टेल अबाउट कैश ट्रांजैक्शन वंस अगेन? ओके बेटा ऋतुजा, आई विल टेल यू. एक 10-12-100 एग्जाम्पल लेने वाला हूं बेटा, नो वरीज. नाउ व्हाट इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट? आपने वड़ा पाव खा लिया, इमेजिन करो खा लिया, मैं तो कुछ देने वाला हूं नहीं. देन आपने वड़ा पाव खा लिया, जैसे ही वड़ा पाव खाया जेब में हाथ डाला और देखा कि अपने जेब में तो 10 रुपये ही है, वड़ा पाव है 20 का. आपने बोला अंकल मला माफ करा, मला वाटलं 20 रुपये असतील खिशात, हे घ्या 10 घ्या, 10 उद्या देतो, 10 मैं कल दूंगी. व्हाट इज इट बेटा? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. हैव यू अंडरस्टैंड? तो कैश ट्रांजैक्शन यानी क्या? स्पॉट में पेमेंट, स्पॉट पे. अभी और एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बता दोगे कौन सा ही है. आप आज क्लास को आए, आपने लेक्चर अटेंड किया और मॅम को पास जाके मिले की मॅम किती फीस आहे? सर भारी शिकवतात. मॅम बोले सगळ्या विषयांची फीस 30,000 30,000 कुछ है, आपने पेड कर दी फीस. इट इज विच ट्रांजैक्शन बेटा? कैश. स्पॉट पे पेमेंट हो गया, हाँ या ना? सो इट इज विच ट्रांजैक्शन बेटा? कैश. पर आपने क्लास अटेंड किया, मैम को बोला कि मैम ठीक है मुझे अच्छा लगा, पर मैं आपकी फीस 1 महीना बाद दूंगी, मैं क्लास आज ही ज्वाइन कर रहा हूं, मेरा फॉर्म भर के ले लीजिए, सब ले लीजिए, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ. इट इज विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मैम ने बोला बेटा फीस 30,000 है, आप बोले मैंने आज 10,000 ही लाए, बाकी बाद में दूंगी. व्हाट इज इट? पार्टली कॅश पार्टली क्रेडिट. तुम्ही समजा बेटा रोज तुमच्या घराच्या खाली एक किराणा दुकान आहे, तिथूनच सगळ्या गोष्टी भाजी प्रोविजन्स एवरीथिंग कटलरी यू परचेस फ्रॉम दैट शॉप. आप गए उसके पास, बोले अंकल शक्कर का रेट क्या है? उसने बोला 50 रुपया किलो. आपने बोला 5 किलो दे दो. सो देन 50 × 5 250 आपने पेड कर दिया. इट इज विच ट्रांजैक्शन? कैश. अब ये कैश आपने कैसा पेड किया नॉट इंपॉर्टेंट. इफ यू पेड गिवन कैश, 200 के 2 नोट 50 का एक दे दिया तो भी कैश. आपने जीपे किया तो भी कैश. आपने फोन पे किया तो भी कैश. इवन आपने चेक भी दिया, भले ही वो चेक 2 दिन बाद आएगा बैंक में, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश. इज इट क्लियर? आपने शक्कर ली, ओ काका डायरीत लिहून घ्या, नंतर बघू पप्पा आल्यानंतर. व्हाट इज इट? क्रेडिट. और उसने बोला भाई 250 रुपए की शक्कर है, आप बोले काका एक काम करा, आज पैसे नहीं 150 घ्या, 100 नंतर देते. व्हाट इज इट? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है समझ के लो. अच्छा, सबको गुड्स वर्ड पता है बेटा? गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी क्या? गुड्स नहीं माहित तुम्हाला? चीजें जो हम खरीदी बिक्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स. मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो मेरे गुड्स क्या रहेंगे? कीबोर्ड माउस मॉनिटर आर माय गुड्स. मेरा होटल है तो ऑल द फूड प्रोडक्ट आर माय गुड्स. मेरा मेडिसिन का शॉप है तो सारे मेडिसिन क्या होंगे बेटा? गुड्स. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो बेटा हमारे ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड ये 3 कैटेगरी में आते हैं. कैश भी है भैया, कैश या क्रेडिट भी है या क्रेडिट भी है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सेंटेन्स में इतनी लंबी स्टोरी नहीं दी जाती है. तुम्ही वडापाव खायला गेलात, मग वडापाव आवडला, मग त्याला पैसे दिलेत, बोला काय, इतना लंबा नहीं आता है. परचेस वडापाव फॉर ₹20 इतना ही आता है. अब लोचा हो गया, कौन सा है सर समझ में नहीं आ रहा है, कैश है क्रेडिट है, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे पहचान. सो फर्स्ट राइट दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट बेटा, ये लिख लो आप लोग, देन आई विल एक्सप्लेन. प्लीज राइट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके बुक में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है. प्लीज राइट इट प्रॉपरली.
ऑनलाईन स्टुडंट प्लीज राईट 10वीची कोणती जुनी नोटबुक असेल तरी चालेल, लिहा त्याच्यात. डन बेटा, आराम से लिखो, कोई भी गड़बड़ नहीं है. हमको थोड़ी एक दिन में अकाउंट सीखना है, एकदम आराम से. ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हो बेटा? मिताली, सोमेश, श्रावणी, सोहम, भरत, रेणू, शुभांगी. सगळ्यात बेस्ट सब्जेक्ट आहे जगातला अकाउंट्स. कळाला तर कधीच आयुष्यात 100 पैकी 100 पेक्षा कमी मिळणार नाहीत. नाही कळालं तर पास व्हायचे पण वांदे आहेत. शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़े, लिखना स्टार्ट करो. एक एक लाइन एक एक इस पे लिखना है. इफ एनी टाइम इफ यू फील कि मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है मुझे बता देना, बट प्लीज ट्राई टू राइट इट प्रॉपरली. पॉइंट नंबर 1, transaction means transaction means point number 1, transaction means exchange of money. Transaction means exchange of money or money's worth. Transaction means exchange of money or money's worth from one person to another. From one person to another. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे या कोई भी चीज जो पैसों में गिन सकते हो वो देता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नेक्स्ट लाइन. Transactions are classified. Transactions are classified into two parts. Into two parts. Number one, monetary. Monetary. Number two, non-monetary. लिखा? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. उसके नीचे लिखो कंटिन्यूएशन में, ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड. ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड in terms of money. In terms of money is called monetary transactions. Is called monetary transactions. लिखा बेटा? नीचे लिखो. नेक्स्ट लाइन. ट्रांजैक्शन which cannot be measured. MEASURED. Transactions which cannot be measured in terms of money
in terms of money, like barter, like barter is called non-monetary transaction, is called non-monetary transaction, is called non-monetary transaction. नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन, we record only, we record only which transaction बेटा, monetary transactions. लिखो, we record only monetary transactions. हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, सिर्फ मॉनिटरी. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, monetary transactions are divided into, monetary transactions are divided into two parts. Monetary transactions are divided into two parts: personal transaction and business transaction. Next line लिखो, we record only business transactions. We record only business transactions. We record only business transactions. हम लोग सिर्फ कौन से रिकॉर्ड करते हैं बेटा, बिजनेस. आगे लिखो, business transactions are of three types. Business transactions are of three types. Now it's important. अब जो लिख रहे हैं वो सबसे important है. Business transactions are of three types. एक के नीचे एक लिखो बेटा. Number one, cash transactions. Number one, cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन. डैश देऊन लिया, उसके आगे लिखो बेटा, इफ मनी इज रिसीव्ड, इफ मनी इज रिसीव्ड और पेड, इफ मनी इज रिसीव्ड और पेड ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, जगह पे ही पैसा मिलता है, देते हैं, ऑन द स्पॉट, it is called कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन बेटा खाली मिलने वाला कैश ट्रांजैक्शन नहीं बोलेगा, देने वाला भी क्या बोलेगा, कैश ट्रांजैक्शन. दोनों के लिए कैश है, राइट. खाली पैसा आता है तो कैश नहीं बोलने का, जाता है तो भी कैश. आपने क्लास की फीस भरी तो आपके लिए भी कैश ट्रांजैक्शन है, मेरे लिए भी कैश ट्रांजैक्शन है. अंडरस्टैंड. नंबर टू, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन, if transaction takes place, if transaction takes place now, if transaction takes place now, but money is payable, but money is payable or receivable, money is payable or receivable in future,
in future is called credit transaction. बहुत दिन बाद लिख रहे हो तो पेन ही नहीं चल रही होगी आपकी, हाँ स्पीड आ रहा है ना. If transaction takes place right now but money is payable or receivable in future, it is called credit transaction. Done. Last, आज का लास्ट सेंटेंस लिखो. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लेफ्ट मत होना मीटिंग. If transaction takes place but part money is received or paid, part money is received or paid, it is called partly cash, partly credit. Yes, beta. If transaction takes place and part money received or paid, it is called partly cash and partly credit transaction. अब बेटा जो मैं लिख के दे रहा हूं, ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ये आपको ना किसी बुक में दिया है ना कहीं पे भी, पर जिंदगी में कभी भी आपको कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी. तो वो रूल मैं लिख के दे रहा हूं. रूल लिख लो, आईएमपी बोल के लिखो, इंपॉर्टेंट नोट. सब लोग लिखो, इंपॉर्टेंट नोट. जनरली लिखो सब लोग, जनरली most of the transaction, generally most of the transactions are cash transaction. बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? कैश. ओनली इन केस ऑफ परचेस एंड सेल, आप लोग कुछ खरीदी बिक्री करते हो तो परचेस और सेल, if name of party is given, it is credit transaction. It is credit transaction. लिखा सबने? क्या है समझ के लो, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आज तक के अनुभव पे से बाहर निकल के आया है. तो बेटा आप में से कितने लोग टीवी सीरियल्स देखते हो? कोई भी स्टार प्लस, एबीपी, वो कौन सा मराठी दोन सिरियल्स बघता का तुम्ही? नाही बघत? वाव, व्हेरी गुड. तुमचे आई वडील तर बघत असतील. एपिसोड संपला की परत दूसरा एपिसोड बघावाच वाटतो त्यांना. क्या आप अगर वेब सीरीज भी देखते हो तो नेक्स्ट एपिसोड देखने की इच्छा होती है? क्या ऐसा करते हैं वो जिससे हमारी इच्छा होती है कि नेक्स्ट एपिसोड देखे? सस्पेंस. तो मैंने ये स्टाइल किसने निकाली थी इस टेलीविजन के इंडस्ट्री में? एकता कपूर ने. वो हर सीरियल का एंड ऐसा करती, कुछ तो लास्ट का सीन बताती कि पब्लिक कंफ्यूज, अब कल क्या होगा. सो आई टेकन दैट थिंग इन माय प्रोफेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं. सो इफ यू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, then only you are going to understand.
तो मैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले कुछ आपको सूचना है, ध्यान से सुन लो बेटा। अभी से लेकर 15 जुलाई तक हमारा क्लास अकाउंट का चलेगा। ये क्लियर है आप सबको? ये हफ्ते में 3 दिन रहेगा, 3 days अ वीक। बाकी सब लोग जैसे कॉलेज चालू होगा आपका जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में, तब तक जो लोग लेट हो जाए उनका ज्यादा लॉस ना हो। ये 3 days अ वीक रहेंगे बेटा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कब रहेगा बेटा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड द टाइम विल बी 9:30 to 10:30। और जब आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे, वी हैव 2 बैचेस एज पर योर कॉलेज टाइम। पुणे में कॉलेज के 2 टाइमिंग होते हैं बेटा। देर आर फ्यू कॉलेजेस विच आर 7 to 12 एंड फ्यू कॉलेजेस 12 to 5। तो जिनका कॉलेज मैक्सिमम 80% कॉलेज आर 12 to 5, तो ये हो जाएगा। फिर आपको बाकी सब्जेक्ट कब चालू होंगे, क्या क्या टाइम शेड्यूल रहेगा बता देंगे। अभी के लिए मैं आपको खाली इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जितने भी फ्रेंड है उन सबको बोलना दे कैन अटेंड दिस लेक्चर, दे कैन गेट द लिंक, जस्ट कांटेक्ट करें। मेरा ये पर्पस है कि अगर ये 1 महीने में, आने वाले 20-25 दिन में अगर मैं आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बना दूं, तो फिर जब कॉलेज चालू होगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो हमको सबको सिखाना है। जितने भी लोग कॉमर्स में जा रहे हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि पहले तो ये लगता है कि 11th में क्लास की जरूरत क्या है। उलटा 11th में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्ही सगळ्या गोष्टी पहिल्यांदा शिकतायत आयुष्यात। हा सब्जेक्ट कधी आयुष्यात माहित नव्हता, त्याचा फाउंडेशन फार स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही सगळेजण अटेंड करू शकतात। आपली एक दुसरी बॅच असणार आहे बेटा संध्याकाळी 4:30 ते 5:30। ती सातारा रोडला असेल, ती तुम्ही ऑनलाईन अटेंड करू शकता। अगेन थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे। फक्त आज त्याचा क्लास 5 वाजता है, अदरवाइज दैट इज 4:30। तो तुम्हाला अटेंड करायची गरज नहीं, हाँ सेम लेक्चर है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कम, आप सब लोग कब आओगे इसके बाद? थर्सडे को। मैंने आप सबको बोला है कोई भी टेक्स्ट बुक परचेस मत करो, जस्ट कम विथ 1 नोटबुक एंड पेन, दैट इज इनफ। तुम्हाला कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळालं असेल ठीक, अभी तक नहीं मिल रहा है, लास्ट में कोई भी नहीं मिलता है, तो अपना टाइप कॉलेज है उसमें आप ले सकते हो। हम 11 के साथ सीए भी पढ़ाते हैं, पर सीए का कोर्स 15 सितंबर से चालू होता है। आता आपल्याला फक्त कशावर फोकस करायचं आहे बेटा? 11वी। तर खऱ्या अर्थाने यू ऑल आर माय ब्रँड एम्बेसिडर, सो प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दोज हु आर विथ यू एंड दे हैव टेकन कॉमर्स टू कम फॉर द क्लास। इज दिस ओके? मजा आया क्या? तो अभी जाते वक्त रास्ते में बारिश बहुत होने वाली है, ये ट्रांजैक्शन है क्या? है? पूरा 1 घंटा खराब कर दिया। बोलो है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? अरे देर इज नो एक्सचेंज। आप ओ सर, पेपर में तो आता है ना 120 सेंटीमीटर पाऊस पडला, पैशात मोजता येतं का? आमच्याकडे 5 कोटीचा पडला, धनकवडीत 3 कोटीचा, डेक्कनवर 2 कोटीचा नाही। सो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। अंडरस्टैंड? चलो हम मिलेंगे गुरुवार के दिन पहाटे 9:30 वाजता। बी देयर शार्प बिफोर मी, 10 मिनट्स बिफोर। कितने बजे बोला मैंने? सॉरी, 9:30 ना? हाँ धन्यवाद, मैं ही भूल जाऊंगा। आप ग्रुप में नहीं हो तो ऐड हो जाओ, मैम को बोल के। नाम मैम का नंबर मैं देख के रख रहा हूँ, 9623456258। ठीक है, चलो बाय बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट बाय, थैंक यू बेटा। ये लेक्चर रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे भी चला जाएगा। आपको